राधे कृष्ण दोस्तों। कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि मेहनत करने के बाद ही शरीर को विश्राम मिलता है, परंतु महापुरुष कहते हैं मेहनत करने के बाद अशांति ही मिलती है और विश्राम तब मिलता है जब आपका शरीर स्थूल सूक्ष्म हो। उसे ही हमारे पुराण कहते हैं अखंड आनंद का वेद स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है। आपके पास जीवन में ऐसे मित्र परिवार वाले आएंगे जो आपको प्रभु के नाम से विचलित करेंगे। आइए एक उदाहरण से जानते हैं। एक छोटा सा, एक दिन एक गंगा के किनारे एक वैष्णव बैठा हुआ था। गंगा की तरंगों में शांत प्रभु का चिंतन कर रहा था। तब उनके मित्र आए और बोले, क्या कर रहे हो? तब वैष्णव बोले, शांति से बैठा हुआ हो। मित्र बोला, कुछ करना चाहिए, मेहनत करो, पैसे कमाओ, आनंद मिलेगा, फिर शांति से बैठो। तब वैष्णव ने कहा, उसके लिए ये सब करके समय क्यों व्यर्थ करना है, जबकि हम पहले से ही शांति में बैठे हैं। इतनी महिमा प्रभु के नाम में है मित्रों। इसलिए तात्पर्य आप समझ लीजिए कि जीवन में जो भी करोगे वो शांति, विश्राम, आनंद के लिए ही आप कर रहे हो, और प्रभु के नाम में ही आनंद, परम शांति है। इसलिए किसी के भी बहकावे में मत आइएगा। ये मेहनत, मोह, संघर्ष, सफलता, ये सब बीच की यात्रा है। भगवत स्वरूप आत्मा तो अंतिम यात्रा में होती है। इसलिए बीच की यात्रा का हिस्सा मत बनो। प्रभु का नाम ही हमारा आरंभ और अंत है, और कोई बात माने या ना माने, आप पहले से ही भगवत आश्रित है। इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए कि परम आनंद केवल श्री जी के चरणों में है। मेहनत संघर्ष से उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करोगे, और प्रभु नाम रटन से जो सोचा तक नहीं, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। सब कुछ प्रभु ही कराने वाले होंगे। तब अर्जुन ने युद्ध नहीं किया था मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था अर्जुन से। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान बोले, अर्जुन जल्दी से रथ से उतर जाओ। तब अर्जुन बोले, प्रभु हर बार आप सबसे पहले उतरते हो, आज मैं क्यों? तब प्रभु बोले, जल्दी उतरो। और जब अर्जुन उतरा तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और पूरा का पूरा रथ आग में भस्म हो गया। तब प्रभु ने अर्जुन से कहा, यह रथ तो कब का जल गया था, तुम्हारी जान बच गई क्योंकि मैं इस रथ में बैठा हुआ था। ये तो मेरे बल से था। तुझ में इतना सामर्थ्य कहा कि तू इतने बड़े भगवत प्राप्ति द्रोण और भीष्म से जीत जाए। ये तो मैं था, इसलिए तू परास्त नहीं हुआ। प्रभु के बल से अगर रथ था तो प्रभु के बल से ही अर्जुन भी था। महात्मा द्रोण और भीष्म पितामह भगवत स्वरूप थे, उन्हें परास्त करने वाला कोई जन्मा नहीं था। फिर भी वो परास्त हुआ, क्योंकि अगर वो दोनों भगवत स्वरूप थे तो सामने स्वयं भगवान थे। इसलिए प्रभु ही परम आनंद है। इस बात को जितना जल्दी समझना हो उतना जल्दी समझ जाओ, फिर परम आनंद आपके चरणों पे खेल उठेगा। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।